बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का 159वां दिन है सुंदर साथ जी। तो जो भी सुंदर साथ फेसबुक जूम के माध्यम से उपस्थित है, उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो ये सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय नरमाया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगी वाणी गायन के लिए। ये नरमाया जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वों सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला, ए कालारी परदेस मा, ए कालारी परदेस मा। मुने मुखिने कहाँ चाल, आओ जी बाला। मुने होती नींद हमारी, माने होती नींद हमारी, तामे सूती मोती कराते, तामे सूती मोती कराते। जागी जोता पियूजी न पास, जागी जोता पियूजी न पास, पची तो थाचे पर भाते, पची तो थासे पर भाते। काला कलिनी काँचो तुमने, काला कलिनी काँचो तुमने, आबाजो आड़े के, आवाजो आड़े के। मारा मनना मनरथ पुर जो, मारा मनना मनरथ पुर जो, श्रृंगावती लागी चरण, श्रृंगावती लागी चरण। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला।
बोले श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए। आई सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा एक वाणी का भाव प्रस्तुत करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, साथ ही सर्व सुंदर साथ में मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टुक टुक कर डारो यातना, ऊपर कुंज बिहारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूपा श्याम श्यामा जी को, फेरा फेरा जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपो दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी। इन जेहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ियो अति भारी। मुझ देखते सैयल मेरी, कयों जीत के बाजी हारी। कारी कुमाता कुबकु चला, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी। आत्मा मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी। सुंदर स्वरूप सुगवाति उत्तमा, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेरा ललिता कुर्बानी, मेरे सखी कायम सुखकारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वृंदा माता जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पूजा खुराना जयपुर सुंदर साथ जी से एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 94। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारो।
दर्दी जाने दिल की, जाहिर जाने भेख, अंतर मुश्किल पहुंचना, रंग ला गया उपला देख। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई ना मिलिया, जासो करो विख्यात, ऐसा कोई ना मिलिया, जासो करो विख्यात। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार, मैं इन सुख दुख थे ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख, मोहे एही कसाला होत है, जब कोई देत साथ को दुख। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार, मेरी एक दृष्ट धनी में, दूजी साथ के माहे, तो दुख आवे मोहे साथ को, न तो दुख मोहे कहू नाहे। मेरी एक दृष्ट धनी में, दूजी साथ के माहे, तो दुख आवे मोहे साथ को, न तो दुख मोहे कहू नाहे। सुनो साथ जी सिरदारो, अब बहुत कहूँ मैं केता, करी है इशरत, अब बहुत कहूँ मैं केता, करी है इशरत। दिल आवे तो लीजो सलूक, सुख पाए कहे महमत। दिल आवे तो लीजो सलूक, सुख पाए कहे महमत। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार जी। सुनो साथ जी सिरदारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, इसी प्रकरण के विषय में आज चर्चा भी है। सबसे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट भी देखेंगे आज, और उसके पश्चात तुरंत आज का क्लास प्रारंभ भी होगा। तो सुंदर साथ जी, 157 और 158वें दिन के क्विज का रिजल्ट एक साथ ज्वाइंट क्विज हुआ था। इसमें 31 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 13 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शीतल पटेल गुजरात, रीटा गीता पंचाल गुजरात, ज्योतिका बेन आमोदरा, प्रवीणा शाह बॉम्बे, प्रेमलता हिसार हरियाणा, उषा सिंगल जयपुर,
रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, पूजा खुराना जयपुर, अंशु रोहिणी दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात। आइए सुंदर साहब जी आज का क्लास शुरू करते हैं राज्य के नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। याद करो जो मांगिया, धनिये खेल दिखाया कर हेत। श्री महमद कहे महबूब के, सुख में हो सावचेत, सुख में हो सावचेत। राग श्री गौड़ी। सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में अब हम देखेंगे विषय बदलता हुआ। इससे पहले के जो प्रकरण थे अभी धाम चलने के किरंतन चल रहे थे उसमें। अब यहाँ से अभी प्रकरण तो किरंतन आखिर के ही हैं, लेकिन धाम चलने के किरंतन नहीं है। पन्ना जी में और उससे पहले भी दिल्ली के प्रसंग में भी हमने देखा था, श्री बिहारी जी जो कि धनी श्री देवचंद जी की गादी पर विराजमान थे, उनके शिष्य अक्सर आ जाया करते थे। इसलिए सुंदर साथ के साथ विवाद करने के लिए, उनको बहकाने के लिए, वर्गलाने के लिए, झगड़ा करने के लिए। क्यों, किस बात का था? क्योंकि सूरत से ही जो दो मार्ग हो गए थे, एक मार्ग था श्री देवचंद जी के गादी पर विराजमान बिहारी जी, और एक मार्ग है श्री महराज ठाकुर महामती जी के तन में विराजमान राज जी, जिनके शक्ति से श्री मुखवाणी का अवतरण भी हो रहा है, सभी बातों का स्पष्टीकरण हो रहा है। कई बातें ऐसी नया बात भी हो रही थी जो श्री देवचंद जी के समय में जिनका ज्ञान नहीं था सुंदर साथ को, ऐसी भी कई नई बातों का भी अवतरण हो रहा था। कई जो है रूढ़िवादी परंपरा जो चल पड़ा था, उस सब का भी निर्मूलन हो रहा था। कई ऐसी ज्ञान की बातें था जिनमें भी परिवर्तन समय के साथ में होता जा रहा था। सुंदर साथ जी धामधनी की शक्ति से जो वाणी अवतरित हो रही थी, और बिहारी जी जो कि परंपरावादी देवचंद जी के नाम पर बस उनका गुरुवाद गादीवाद के रूप में सब चल रहा था। न वैराग्य था बिहारी जी के हृदय में, न सेवा की भावना, न राज्य का प्रेम। फिर भी सिर्फ गुरुपुत्र होने के नाते से वो गादीपति बन गए थे। अब सुंदर साथ कहते हैं कि हमें धामधनी बिहारी जी को मानना चाहिए। देवचंद जी ने जो ज्ञान दिया वही हमारे लिए पूरा हो गया, बस अब हमको नया ज्ञान नहीं मानना है, नहीं जानना है। देवचंद जी के समय से जो रीति रिवाज परंपरा चल रहा है वही बस मानना है। महराज ठाकुर के द्वारा लाया हुआ ज्ञान कैसा है? मन गढ़ंत ज्ञान है। तुम्हारे माहे कलाम, मतलब तुम जो है कविता लिख रहे हो,
उसे हमें नहीं मानना चाहिए। देवचंद जी की गादी पर विराजमान बिहारी जी को ही हमें धाम धनी मानना चाहिए। सुंदर साथ जी, बोलो धाम धनी श्री बिहारी जी की। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो चलो उस समय की बात है जब ये प्रसंग उतरा। इस चौपाई का भी अर्थ हम देखेंगे, पहले प्रसंग को जानना जरूरी होता है, और खास तौर पे क्योंकि यहाँ पर प्रसंग का विषय जो है तुरंत बदल रहा है और एकदम से बदल जा रहा है। आगे के कुछ प्रकरणों में यही विषय चलने वाला है। आज भी हम छठे दिन की लीला में हम देखेंगे सुंदर साथ जी, बिल्कुल वैसा ही स्थिति है। गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद। यहाँ पर कुछ तो प्रकट रूप से गादीवाद है, मतलब किसी न किसी ब्रह्म मुनि के गादी पर विराजमान होते हैं, ऐसा भी कई स्थान है। भले उन्हें ज्ञान हो या ना हो, पर गादीपति हो जाते हैं। फिर अप्रकट रूप से भी गुरुवाद, गादीवाद अप्रकट रूप से भी चलता है। गुरुवाद, हमारे गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, हमारे गुरु गुरु ने जो ज्ञान कह दिया वही परम सत्य है। अब छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी सत्य है कि किसी गुरु के द्वारा कहा हुआ ज्ञान सत्य है? बताइए। छठे दिन की लीला में, पांचवें दिन की लीला में महामती जी द्वारा अवतरित ज्ञान को सत्य कहा जा रहा है, लेकिन छठे दिन की लीला में 7 चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। हम सुंदर साथ के लिए तो ये वाणी कही ना। अभी छठे दिन की लीला में जितने भी ब्रह्म मुनि हुए हैं, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा लाए तारतम ज्ञान, तारतम वाणी का ही मंथन करके, उसका आश्रय लेकर के ही दो चार शब्द उपदेश करते हैं, चर्चा करते हैं। वाणी का पूर्ण रूपेण सत्य को कोई भी समझने का दावा कर सकता नहीं है सुंदर साथ जी, कि मैं पूरी वाणी को समझ लिया हूं, यथार्थ सत्य को समझ गया, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। क्योंकि पांचों शक्तियां जो है महामती जी के तन में विराजमान है। आज भी छठे दिन की लीला में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत काम करता है मात्र, जिससे जितना कार्य करना होता है उतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। आज सुंदर साथ जी वास्तविकता यही है। सुंदर साथ के बीच में जो खेचम खेच का वातावरण है, जितने गुरु उतने ग्रुप हो गए। सुंदर साथ का विभाजन, खेचम खेच, हमारा स्थान सबसे बड़ा, हमारे स्थान में जो आ रहे हैं वही सुंदर साथ हैं, दूसरे स्थान में जा रहे हैं वो सुंदर साथ नहीं है। वाणी के कथन तो समझने में असमर्थ है। वाणी की चौपाई क्या कहती है? मंथन है ना, स्वाध्याय है ना, वैराग्य है ना, रुचि है। बस गुरु के ही कथन को ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। हमारे गुरु ने कहा ब्रह्म वाक्य। जो भी सच्चे सदगुरु होते हैं वो सुंदर साथ को वाणी से जोड़ते हैं। अपना कथन कभी गलत भी हो सकता है। सो भी ब्रह्म मुनि हुए हैं संसार में। अभी छठे दिन की लीला में कोई भी पूर्ण ज्ञान, वाणी के पूर्ण रहस्य को पाने का दावा किसी ने नहीं किया। मूल स्वरूप का ध्यान होता नहीं है, बोलेंगे अपने गुरु को ही मानकर उसी का ध्यान कर लेते हैं। बोलेंगे तो गुरु का ही ध्यान कर लो, सबसे बढ़िया शॉर्टकट। सत्य ज्ञान, चिंतन, मंथन, श्रवण के लिए कोई परिश्रम ही नहीं करना चाहता सुंदर साथ जी। कौन टेंशन करे गहन ज्ञान के विषय में? कौन जान करके भी क्या कर लेना है? बस एक भंडारा, सामाजिक त्योहार जैसा हो गया है, सामाजिक मेला। भोजन की व्यवस्था, शिविर, प्रोग्राम, जाओ और आओ। यदि सच्ची तड़प है तो घर आने के बाद भी वाणी मंथन चालू रहना चाहिए, और वाणी के चौपाइयों का मूल अर्थ समझने की सामर्थ्य होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। देखा देखी दिखावा का जो तरीका है, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं,
और चर्चा के नाम पर भी सबको मनोरंजन चाहिए। क्या है बताइए, देखिए, मधुर भाषण, वक्तृत्व कला, ये है ब्रह्म ज्ञान। जिन पाया तिन माहि समाया, सत चाहो सो शब्दा चिन्हो, सो आप ना देवे दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जो सिपाही। नरसा जी, सच्चा सदगुरु की क्या पहचान है वाणी में, देखिए। गुटबाजी का वातावरण देखिएगा सुंदर साथ जी। इस चक्कर में क्या करते हैं, किसी को निष्कासित करते हैं, किसी को झूठी तारीफ करते हैं, वाणी विपरीत आचरण करते हैं, सिर्फ अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए सूरजी भाई ने धारा भाई को सपरिवार निष्कासित कर दिया। किसे प्रसन्न करने के लिए? राज जी को प्रसन्न करने के लिए, या बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए? सुंदर सा जी विचार करिए। अब यहाँ पर हमारे जैसे छोटे लोगों की तो कोई बात ही नहीं। जब श्री जी स्वयं अक्षरातीत महाराज जी के तन में विराजमान हुए तो उनके साथ भी ऐसा होता है। सुंदर सा जी, आइए पहली चौपाई का अर्थ फिर से देखेंगे। अब ऐसी कंडीशन में ये वाणी अवतरित हो रही है। ये है सुंदर साथ सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। जो भी सुंदर साथ में शिरोमणि, मतलब सुंदर साथ में जो अग्रणी सुंदर साथ है, आगेवान है, मुखिया है, हर क्षेत्र में, हर गांव में, शहर में कुछ सुंदर साथ अग्रणी होते हैं ना। जो कि सेवा में, वाणी मंथन में या चितवनी में थोड़ा आगे होते हैं। ऐसे अग्रणी सुंदर साथ जो भी हैं, एक कीजो वचन विचार। महामती जी कहने, मेरे इन वचनों का विचार करो, जरा चिंतन करो, गंभीरता पूर्वक जरा विचार करो। देखो बाहर माहे अंतर। देखिए बाहर, है ना, बाहर का मतलब यहाँ पर महाराज ठाकुर जी का तन हो या बिहारी जी का तन हो। हाँ? माहे अंदर कौन विराजमान है? राज्य का आवेश विराजमान है कि दज्जाल विराजमान है? जरा देखो अंतर। इन सबसे परे दिव्य परम धाम मूल विरावे में जो मूल स्वरूप अक्षरातीत है, उनको पहचानो। देखो, इस शरीर को ही राज्य बना देते हैं पहले, फिर इस शरीर के अंदर जो है राज्य है, ऐसा कहते हैं। इस तीनों में अंतर है। शरीर राज्य, शरीर के अंदर में राज्य, और राज्य का मूल स्वरूप परम धाम में। इसी को सेवा पूजा में कहते हैं ना, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद। कि बाहर तन जो है सबका तो एक जैसा ही रहता है। तन को देख करके अंदर वाले को नहीं पहचान सकते हैं। सत्य चाहो सो शब्दा चीनो, सत्य ज्ञान के पहचानना पड़ता है। अब हम क्या चर्चा में केवल मनोरंजन देखेंगे, मधुर भाषण, तो फिर जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके जैसा कोई बोल सकता है? न्यूज एंकर होते हैं ना टीवी में जो समाचार बोल रहे हैं, और जो एक्टर होते हैं उनसे बेहतर कोई बोल सकता है क्या? पर उनको भी डायलॉग लिख के देना पड़ता है, तब वो बोलते हैं। ज्ञान होना और बोलना दो अलग अलग चीजें। मधुर भाषण, वक्तृत्व कला, बाहर से वस्त्र, वेशभूषा, वक्तृत्व कलाएं, इसमें भी आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर साथ होकर के भी इसमें आकर्षित हो जाते हैं। जागनी अभियान वाले होकर के भी इसमें आकर्षित हो रहे। मीठी बातें, मधुर वाणी, मधुर भाषण, प्रसन्न हो जाते हैं। तुम तो परम धाम की आत्मा, मेरे लाडले सुंदर साथ जी, बिहारी सुंदर साथ जी। सत्य ज्ञान, पौष्टिक भोजन में भी स्वाद आप चाहोगे तो कैसे चलेगा? पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट होना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी।
स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो उसकी दुकान अलग है, पौष्टिक भोजन का दुकान अलग है। माँ है अंदर, कौन सी शक्ति, किसकी शक्ति विराजमान है, और अंतर मूल स्वरूप अक्षरातीत ही फाइनली हमारे धाम के धनी है। मूल स्वरूप अक्षरातीत ही मूल मिलावे में विराजमान धाम धनी ही हमारे आत्मा के प्रीतम है। इस संसार में यदि राज्य का आवेश किसी तन को धारण किया भी है, जैसे कि देवचंद जी महाराज जी, तो वो तन भी परम धाम में नहीं मिलने वाला। कृष्ण का तन हो या मोहम्मद का तन हो, वो भी मूल मिलावे में वो भी नहीं मिलने वाला। लीजो सार को सार जो सार, सभी धर्म ग्रंथों का सार ये सतवाणी मत के ले जिनको सार। सभी धर्म ग्रंथों का सार जो है सुंदर सा जी ये तारतम वाणी, और उसमें भी जो है तारतम का तारतम क्या है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। तो जो सार का सार जो सार है उसको अपने हृदय में ग्रहण करो, यानी निज घर निज स्वरूप परम धाम की प्रेममयी लीलाओं की शोभा चिंतन ध्यान द्वारा अपने हृदय में ग्रहण करना है। फाइनली ध्यान किसका करना है, मूल स्वरूप का करना। यहाँ दिखावा करने से और अपने गुरु को मात्र प्रसन्न कर लेने से परम धाम का टिकट नहीं मिलने वाला। परम धाम का चितवनी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। सुंदर सा जी यहाँ पर हम कितना भी सेवा का, श्रद्धा का, ज्ञान का, भक्ति का दिखावा करें, सुंदर सा जी वास्तविकता जो है ज्ञान होना चाहिए सबको। सबको ज्ञान, तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? सबके, जब आपको वाणी की चौपाई ही समझ में नहीं आती है, अभी भी आप वर्षों के बाद भी, वर्षों बीत जाने के बाद भी अभी भी आप टीका और चर्चा पर ही आश्रित हैं, वाणी की चौपाई अभी भी आप मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? अभी भी मूल स्वरूप का चिंतन ध्यान नहीं कर पाते हैं, अभी भी वैराग्य नहीं है, समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, सुंदर साथ जी, तो कैसे दावा करेंगे? केवल देखा देखी स्थानवाद व्यक्तिवाद के चक्कर में कोई फायदा नहीं है। सत्य सत्य का निर्णय भी नहीं कर सकते, बताइए। बड़ा स्थान, प्रसिद्ध व्यक्ति, वक्तृत्व कला मात्र, इससे थोड़ी काम चलने वाला। सुंदर सा जी छठे दिन की लीला में सुंदर सा जी की ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है और मूल स्वरूप ही राज्य। मूल स्वरूप राज्य का ही ध्यान करना है, और यहाँ पर ब्रह्मवाणी मंथन ही ज्ञान का पूर्ण स्रोत है। वाणी मंथन के बिना कोई ज्ञान और प्रेम के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। सुंदर सा जी सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावन आई। सुंदर बाई कौन? सिद्धेश्वर जी के तन में श्यामा जी के आत्म विराजमान है। तो जैसे मेहराज ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म है, इंद्रावती की आत्म और सुंदरबाई की आत्म, चर्चिनी के किताबों के अनुसार सुंदरबाई और इंद्रावती दो सखियां जो राज्य और श्यामा जी के खास नजदीक रहने वाली दो सखियां हैं। चर्चिनी के अनुसार जो कोई भी वार्तालाप होता है, प्रेम भरी बातें होती है परम धाम में राज्य श्यामा जी के बीच में, तो इंद्रावती सखी राज्य का पक्ष लेती है हमेशा, या राज्य के तरफ से बातें करती, और सुंदरबाई नाम की सखी जो है वो श्यामा जी का पक्ष लेती है, श्यामा जी के साथ की तरफ से बातें करती है। तो यहाँ पर सुंदरबाई के तन में श्यामा जी प्रकट हुई, सुंदरबाई की आत्म में, और इंद्रावती की आत्म में श्री राज जी प्रकट हुए। इसलिए यहाँ पर दोनों नाम आता है, सुंदरबाई भी नाम आता है और श्यामा जी भी नाम आता है। सुंदरबाई श्री श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार।
तो यहाँ पर बात चल रही है, एक्चुअल में देवचंद जी की बात चल रही है। सुंदरबाई मतलब श्री देवचंद जी, जिनके तन में श्री श्यामा जी सुंदरबाई थी। देवचंद जी ने क्या कहा, धाम से मैं साथ बुलावन आई, कि मैं परम धाम से सभी सुंदर साथ को बुलाने के लिए आई हूँ, परम धाम ले जाने के लिए आई हूँ। निज स्वरूप की, निज घर की पहचान करा के निज घर ले जाने के लिए आई हूं। मैं साथ बुलावन आई, बुलाने के लिए आई हूं। मात्र यहाँ पर ध्यान करना तो साधन है धाम चलने का। साथ बुलावन आई, परम धाम चलना हमारा लक्ष्य है। शीघ्र अपने निज घर निज स्वरूप में जागृत हो। धाम से लियाई तारतम, ये तारतम ज्ञान कहाँ से लाए, परम धाम से। शब्द जो यहाँ के हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो क्या है, ज्ञान कोई शब्द नहीं है। ज्ञान को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञान क्या है, राज जी के दिल में जो इल्म का छठा सागर है, ज्ञान का छठा सागर, उसकी एक बूंद यहाँ पर संसार में अवतरित हुई। धनी जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। धाम से लाई तारतम, तारतम ज्ञान परम धाम से लेकर के आए। करी ब्रह्मांड में रोशनाई, सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर दिया, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर दिया चारों तरफ। इस तारतम ज्ञान के द्वारा सुनो सके सो सुंदर भाई धाम चलते जाहिर कहे वचन। अब ध्यान देंगे सुंदर सा जी, धाम चलते का क्या मतलब होगा यहाँ पर। अभी चौपाइयां तो सब आ रही थी ना पहले, अब हम धाम चलते हैं सैया, हम धाम चले, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। अब यहाँ पर तो बात चल रही है देवचंद जी की, सुंदर भाई यानी श्री देवचंद जी। धाम चलते जाहिर कहे वचन, परम धाम चलते समय प्रकट रूप से वचन कहा था। मतलब धाम चलते मतलब परम धाम में जागृत तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ध्यान में बैठे हैं ऐसा भी नहीं है। सुरता परम धाम, धाम चलते मतलब मेरी सुरता परम धाम चलते समय, चितवनी में बैठते समय नहीं कहा है, देह त्याग करते समय, प्रकट रूप से देह त्याग करते समय श्री देवचंद जी ने से वचन कहे थे। आड़ी खड़ी इंद्रावती। अब ये देखिए सुंदर सा जी, देवचंद जी का वैसे तो अग्नि संस्कार कर दिया गया था, फिर भी क्या देवचंद जी किसी से बात नहीं की, किसी को दर्शन नहीं दिए, ऐसा है। अनेकों सुंदर साथ को फिर भी दर्शन दिया और बात किया सुंदर साथ, क्योंकि दिव्य लीलाओं के लिए तन का होना ना होना बराबर है सुंदर साथ। तो उन्होंने प्रकट रूप से देवचंद जी ने क्या कहा था, आड़ी खड़ी इंद्रावती, कहे मैं रह ना सकूं तुम बिन। क्या कहा था देवचंद जी ने धाम चलते समय, मतलब देह त्याग करते समय क्या कहा था कि धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। ये धाम परम धाम के दरवाजे में इंद्रावती की आत्म खड़ी है और खड़े खड़े रो रही है। क्या कह रही है वो, कहे मोहे अकेली छोड़ के तुम धाम चलो क्यों कर। मुझे अकेले संसार में छोड़ करके तुम परम धाम कैसे जा सकती हो, अर्थात देह त्याग कैसे कर सकते हो। पीछे में दुनिया में ने क्यों रहूंगी तुम बिगर। इंद्रावती की आत्म कह रही कि मैं अकेले तुम्हारे बिना दुनिया में किस प्रकार रहूंगी। यदि ऐसा ना होता, देवचंद जी मेहराज जी को बुला करके उनके हृदय को शांत नहीं करते और भविष्य की बातें नहीं बताते, तो श्री देवचंद जी के विरह में मेहराज जी का भी तन छूट सकता था। सुंदर साथ जी इतना ज्यादा विरह में थे। पीछे में दुनिया में ने क्यों रहूंगी तुम बिगर। तब बिहारी जी को यही बात आती है ना, सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित रखे पिन। बिछोहा, ध्यान को बिछोहा कभी नहीं कहेंगे सुंदर।
विछोहा यानी वियोग होता है। मैं धाम दरवाजे पीट न सकूं ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। इसका भाव क्या था? देखिए, धाम चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूं तुम। धाम दरवाजे पर इंद्रावती खड़ी होकर के रो रही है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना दुनिया में नहीं रह सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसका भाव क्या था कि श्री देवचंद जी के तन में जो श्यामल जी की आत्मा है, राज जी का विष है, वो महाराज जी इंद्रावती के ही हृदय धाम में आने वाले हैं। लेकिन इंद्रावती जी का जो हृदय धाम है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। 9 वर्ष की जुदागी हो गई है पूरी। 5 साल अरब में और 4 साल गुजरात में। तो 9 साल की जुदागी और झूठा आरोप और अनेकों कष्टों की वजह से इंद्रावती का हृदय बहुत ही ज्यादा पीड़ित दुखित था, व्यथित था। सुंदर था। उनको सांत्वना दिए बिना यदि देह त्याग कर देते तो विरह में वो भी शरीर छोड़ सकती थी। आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह ना सकूं तुम बिन। छुपाई दिखते हैं दई दिलासा बुलाए के। श्री देवचंद जी ने, अब ये बात क्यों ऐसी यहाँ की चल रही है? मिहिर राज जी इंद्रावती की आत्म कुछ प्रमाण और कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रही हैं। बिहारी जी के जो अनुयायी है, जो डिस्टर्ब करने के लिए आए हुए हैं, तो सुंदर साथ को उससे संबंधित कुछ बातें प्रमाण दे रही है कि देवचंद जी ने देह त्याग के समय में स्पष्ट रूप से कहा था कि इंद्रावती के धाम हृदय में ही मुझे जाना है, ऐसा संकेत रूप में स्पष्ट रूप से कह दिया था। क्योंकि सुंदर साथ जी दई दिलासा बुलाए के मेरे लिए शिखापन। अब ये प्रमाण देंगे कुछ 10-12 चुपाई में कि मैं जो है अपने मन से या दिखावा करके किसी को अपने लिए जो है मुझे प्राणनाथ कहो, ऐसा नहीं कह रही इंद्रावती की आत्म। ये तो जागने की लीला है ही उनके तन से होना ही था, उसका प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं। और बिहारी जी के जो साथी आए हैं उनके प्रश्नों का जवाब दे रही है। दही दिलासा बुलाए के मैं लई शिखापन। बता रहे कि देवचंद जी ने मुझे अपने धाम गमन के समय में बुलवाया था और मुझे सांत्वना दिया। दिलासा मतलब सांत्वना, और कई प्रकार का सिखापन दिया, किस तरह से आगे जागनी कार्य करना है, भविष्य की बातें बताया। रूह अल्लाह के फरमान में। अब ये तो एक प्रमाण हो गया यहाँ तक कि देवचंद जी ने कहा था कि इंद्रावती के धाम हृदय में वो आकर के विराजमान होंगे। ठीक है ना? लेकिन अब क्या कि प्रकट प्रमाण तो होता नहीं है, संकेतों में कहा। अब देखिए दूसरा प्रमाण यहां से, रूह अल्लाह के फरमान में लिखे जामे दोए तन। सुंदर सा जी, रूह अल्लाह के फरमान में मतलब फरमान में रूह अल्लाह के 2 जामे या 2 तन लिखे हैं। शब्द थोड़ा आगे पीछे हुआ यहाँ पे। फरमान में मतलब कुरान में क्या लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह क़यामत के समय में पुनः आएंगे और 2 जामे धारण करेंगे, अर्थात 2 तनों में विराजमान होकर के वो लीला करेंगे। लिखे जामे 2 तन, कुरान में लिखा 2 जामा, संकेतों में 2 तनों को कहा गया है। पहले देख लेते सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि देवचंद जी ने कहा, ऐसा भी कई लोग अर्थ ले लेते हैं, रूह अल्लाह ने कहा था कि कुरान में, ऐसा सबका अर्थ हो जाता है।
देवचंद जी ने कुरान का कोई भी प्रमाण या कोई भी चर्चा नहीं किया कभी, समझ लीजिए। वितक का स्पष्ट प्रमाण है, जब खोजी बाई यवन स्त्री, मुस्लिम स्त्री को भी जब उनके अंदर रई बाई की वासना देख करके उनको जागृत किया था, तब मेहराज जी के प्रश्न करने पर उनको जवाब दिया कि हाँ, यहाँ में कोई कोई वासना जान, मुसलमानों में भी कोई कोई आत्माएं आई हैं, इनके कुरान में है अपनी पहचान, इनके कुरान में भी अपनी पहचान है, लेकिन हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, मैंने इस कुरान को पढ़ने का बहुत प्रयास किया, पर जाहिरी लोग जो हमको ना देवे लेवन, जाहिरी लोगों ने कुरान लेने ही नहीं दिया। ये बात तो तुमसे होगी, लीला आगे होगी। तुम कुरान के रहस्य सब तुम्हारे तन से प्रकट होंगे आगे, जब जागनी लीला आगे बढ़ेगी तब। यहाँ पर ये जो रूह अल्लाह के फरमान में लिखे जामे दोइतन, ये देवचंद जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहे। देवचंद जी वाला पॉइंट यहाँ पर पूरा हो गया कि उन्होंने जो क्या कहा था, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। अब यहां से जो शुरू हो रहा है कुरान का प्रमाण, तो यहाँ पर कुरान का जो सारा ज्ञान जो महामती जी के तन से अवतरित होता, कब? मेड़ते के प्रसंग में, जब कलमा सुना था मस्जिद से शाम के समय टहलते समय, तो उस समय कुरान की ज्ञान शक्ति अंदर आ गई थी सुंदर साथ जी। उससे पहले यहाँ लो ईसे का इलम, यहाँ तक मेड़ता के पहले देवचंद जी द्वारा प्रदत्त हिंदू धर्म का मात्र ज्ञान था। अब मोहम्मद को मिल चला, मतलब कुरान का ज्ञान भी आ गया। यहाँ लगे कतीब की चर्चा में न चित, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताए, इसमें कुरान की विचार शक्ति आई अंदर, ज्ञान शक्ति। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया था। मोहम्मद से मिलने का मतलब यहाँ पर कोई एक शक्ति आने के विषय में नहीं है सुंदर साथ जी। वितक के चर्चा में और वितक की टीका में मैंने इस बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ज्ञान से बातें, ईसा और मोहम्मद मिल चले मारे दज्जाल सीधा, मतलब वेद और कतेब दोनों पक्ष का ज्ञान आ गया। यहाँ से स्पष्ट है मोहम्मद मता, यहाँ लो ईसे का इलम, या ज्ञान की बातें सुंदर साथ जी। तो कुरान के विषय में जो है वो देवचंद जी ने नहीं कहा था, स्पष्ट हो जाता है। मेड़ते के बाद से ही मात्र कुरान के विषय में ज्ञान प्रारंभ होता है। यहाँ पर कुरान का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन वो कुरान का प्रमाण देवचंद जी ने कहा था ऐसा नहीं कह रहे। कुरान का तो अब ये पन्ना जी का प्रसंग चल रहा है, ये पन्ना जी में वाणी अवतरित हुई है, तो यहाँ पर तो फिर कुरान का ज्ञान तो आ ही गया था ना। बताने कुरान में क्या लिखा है कि मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोए, कि परम धाम में मूल स्वरूप है। ऐसे तो सबके हैं, राज्य श्यामा जी, हम सभी सखियों के मूल तन है वहां पे, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है श्यामा जी रू अल्लाह। तो उनका जो मूल तन है श्यामा जी का परम धाम में है, पर खेल में जामे दोए, कयामत के समय ईसा रू अल्लाह आएंगे, दो तन धारण करेंगे। खेल में जामे, जामे का मतलब वस्त्र, कपड़ा। तो दो कपड़ा का मतलब दो तन धारण करेंगे। कोई जीवन भर में दो ही कपड़ा पहनता है क्या? दो कपड़े में जीवन गुजर जाएगा क्या? सुंदर साथ जी बताइए। दो जामा मतलब क्या है? संकेत दो तन, हरा हुल्ला सफेद गुदरी कहे रूह अल्लाह के से। दो तन धारण करेंगे, हरा हुल्ला यानी हरे रंग का वस्त्र, सफेद गुदरी सफेद रंग की गोदड़ी। अब यहाँ देखेंगे संकेतों में लिखा हुआ। अब मुसलमानों में देखेंगे, मुसलमान भाई जो है ज्यादातर सूफी संत लोग हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं, जबकि अन्य साधारण मुसलमान सभी सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं। हरा और सफेद रंग जो लिखा था, उसी को उन्होंने अपना पहचान चिन्ह बना लिया, पहचान चिन्ह। हरा रंग प्रतीक है तारतम ज्ञान। हरी झंडी देते ना ट्रेन आती है तो
आगे बढ़ने के लिए। तारतम ज्ञान जो है हरा हुल्ला का प्रतीक है, जो देवचंद जी के तन में प्रकट हो गया था। लेकिन सफेद गुदड़ी जो है, ये दूसरा जामा किसका है? दूसरा तन है श्यामा जी का दूसरा तन, यानी मेहराज ठाकुर या महामती जी का तन जो है, उसे सफेद गुदड़ी कहा गया। सफेद रंग किसका प्रतीक है? जागृत निज बुद्धि का प्रतीक। जागृत बुद्धि तो थी, लेकिन निज बुद्धि, जागृत निज बुद्धि नहीं थी देवचंद जी के तन में। यहाँ पर देखेंगे जैसे जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के घोड़े का भी वर्णन आता है ना, तो घोड़े को जागृत बुद्धि कहा गया है सफेद रंग के कारण से। तलवार को तारतम ज्ञान कहा गया है। तो सफेद रंग जो है शुद्ध बुद्धि या निज बुद्धि, जागृत बुद्धि के लिए ही प्रयोग किया जाता है, सफेद गुदड़ी। हरा रंग जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। अब यहाँ पर यदि बोले कि हरा रंग भी ज्ञान है और सफेद रंग भी बेशक इलम है, मतलब दोनों ही ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और जागृत बुद्धि दो अलग अलग शक्तियां हैं सुंदर साथ जी। ये दो जामा धारण करेंगे, सब कुरान में लिखा है। दूसरा जामा भी किसका है? महामती या मिहिर राज जी का जो तन है वो भी श्यामा जी का ही दूसरा तन है। वो श्यामा जी का ही वो दूसरा तन है। वो कई लोग ऐसा अर्थ लेते हैं ना कि देवचंद जी को छोटा बना रहे हैं, इसको बड़ा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी तो तन है, उनके तन में जो श्यामा जी की आत्म विराजमान है। देवचंद जी के तन से होने वाली लीला की शोभा भी श्यामा जी की है। मेराठ ठाकुर के तन से होने वाली लीला की शोभा भी श्यामा जी की है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दूसरा जामा जो महामती जी का है वो भी श्यामा जी का ही दूसरा तन है। राज्य का भी, राज्य की शक्ति भी जो देवचंद जी के तन में थी, श्यामा जी की आत्म थी, वो दोनों ही शक्तियां यहाँ पर भी दोबारा आ गई हैं। ये तर्क और प्रमाण, तथ्य और प्रमाण दे रहे हैं। महामती जी इसका प्रमाण दे रहे हैं कि अब वो राज्य की शक्ति जो श्री देवचंद जी के तन में विराजमान थी, वो राज्य की शक्ति अब बिहारी जी के अंदर विराजमान है या महामती जी के तन में विराजमान है। हदीसों भी यूं कहिए आखिर ईसा बुजुर्ग, हदीसों में भी ऐसा लिखा है कि आखिरत में ईसा रू अल्लाह की महिमा सर्वोपरि होगी। इमाम ज्यादा तीन से जिन सबो पहुंचा है। और इमाम मेहदी जो कि ईसा श्यामा जी का ही दूसरा, ईसा रू अल्लाह का ही दूसरा जामा होंगे, ऐसा कहा गया है। दो जामा की बात आई थी ना, तो आगे की चुपाई में भी वही बात आती है कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमा जो है वो भी क्या है? ज्यादा तीन से, मतलब पहले जामे से दूसरे जामे की शोभा ज्यादा है। रू अल्लाह दो जामे पेहरसी, दूसरे ऊपर मुद्दार, यही इमाम मेहदी या की बुजर की बेशुमार। इमाम ज्यादा तीन से जिन सबो पहुंचाए, जिन्होंने सबको एक परब्रह्म अक्षरातीत की सत्य परमात्मा की पहचान कराई, वहां का ध्यान कराया सबको। इसलिए इमाम मेहदी यानी दूसरा जामा, श्यामा जी का दूसरा जामा, उसकी महिमा ज्यादा है। सुंदर साथ जी इसका इमाम मेहदी के विषय में हम देखेंगे मिस्कात शरीफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्योंकि इमाम मेहदी शब्द जो वैसे मूल कुरान में नहीं है, लेकिन हदीसों में है, इस्लामिक ग्रंथों में है। मिस्कात शरीफ में क्या लिखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी। इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह ना पाएगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और खानदान में से एक शख्स पैदा फरमाएगा, उसके जरिए जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। एक शख्स पैदा फरमाएगा, ये इमाम मेहदी का ही संकेत है। फिर दूसरी जगह लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मुझसे होगा, उसका चेहरा खूब रोशन व नूरानी होगा। एक्चुअल में मुझसे होगा मतलब स्वयं मोहम्मद साहब ही की सूरत के रूप में आने की बात थी वैसे तो,
तो यहाँ पर इमाम मेहदी साहिब जमा जो है एक सत्य परब्रह्म की हक सुबहान ताला की पहचान कराएंगे, नूर जमाल किबला मक्का की पहचान करा के सबको वहां का सजदा कराएंगे, ध्यान कराएंगे। इसको लिखा है इमाम करे इमामत, कर सी मेहंदी इमामत। फिर क्या दूसरी जगह क्या लिखा वो भी देखेंगे। देखेंगे सुंदर शाह जी यहाँ पर हदीस में क्या कह रहे हैं। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे, उसमें इस हालात में उतरेंगे कि तुम ही में से एक आदमी यानी इमाम मेहदी तुम्हारी इमामत कर रहा होगा। यहाँ पर इमाम मेहदी और ईसा रूहल्लाह दोनों का बात आ गया। हदीसों में भी यही बात कहा गया, दूसरी जगह देखेंगे ये भी हदीस था वैसे तो। ईसा रूहल्लाह के द्वारा ही न्याय और इमामत करने की बात आ गई यहाँ पे। ईसा बिन मरियम हाकिम और आदिल बनकर उतरेंगे, आदिल मतलब न्याय करने वाला। इसी तरह से लिखा है ईसा बिन मरियम आसमान से उतर आएंगे और उनके इमाम बनेंगे। तो इसी स्पष्ट दिखे ईसा रूहल्लाह जो है वही इमाम बनेंगे। ईसा रूहल्लाह ही इमाम बनेंगे तब तो इमाम मेहदी हो गए ना, दो तन तो ऐसे हो गया। और क्या लिखा देखिए कितनी अच्छी बात है। हजरत ईसा को देखते ही खुदा का दुश्मन इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। सुंदर सा जी यहाँ पर देखिए पहला प्रमाण देवचंद जी का दिया, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। दूसरा प्रमाण दिया कुरान का जिसमें लिखा है कि ईसा रूहल्लाह दो जामे पहनेंगे और इमाम मेहदी की बुजुर्गी सबसे श्रेष्ठ रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। खासी गिरोह के बीच में आखिर इमाम खाबंद होए। खासी गिरोह मतलब ब्रह्म सृष्टियों के बीच में इमाम मेहदी खाबंद होंगे, मतलब वे ही सबके स्वामी सबके मालिक होंगे। ये जो लिखिया फुरमान में रूहल्लाह के जामे, तो जो कुरान में कहा गया है कि रूहल्लाह के जामे, तो रूहल्लाह दो जामे धारण करेंगे और दूसरा जामा क्या होगा, किसका होगा, इमाम मेहदी। दूसरा रूहल्लाह का ही दूसरा जामा इमाम मेहदी कहलाएगा। तो इस प्रकार से कुरान में कहा गया दो जामा। अब देखिए तीसरा प्रमाण वाणी का, पहला देवचंद जी का हुआ, दूसरा कुरान का हुआ, तीसरा प्रमाण दिखेंगे वाणी में। भी कहया वाणी में, क्योंकि पन्ना जी तक का ये वाणी अब पन्ना जी में अवतरित हो रही है, पर इससे पहले काफी ग्रंथ अवतरित हो चुके हैं राज्य के पांच शक्ति से। भी कहया वाणी में पांच स्वरूप एक कठोर, पांच शक्तियां एक तन में अवतरित हुई हैं। धनी जी को जोश, आत्म दोहन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत। पांच शक्तियां जो इंद्रावती के तन में अवतरित हुई है वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया, इंद्रावती के हूं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। स्पष्ट रूप से कई जगह कह दिया। प्रमाण में भी यूं कहिया कोई नाहिया बिन, और कुरान में भी ऐसा ही कहा गया है कि जगत के अंत में उनके सिवा कोई दूसरा खावंद नहीं होगा। एक ईसा रूहल्लाह और इमाम मेहदी जो है यही दो शख्सियत का वर्णन है कुरान पाक में भी। तो वाणी में जो तीसरा प्रमाण हो गया वाणी से कि पांच शक्तियां उनके तन में आई हैं, मेहराज ठाकुर जी के या इंद्रावती के। कहे सुंदर बाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ। सुंदर बाई श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने क्या कहा था, अक्षरातीत से, अक्षर से भी परे दिव्य परम धाम से इस मायावी खेल में सब सुंदर साथ ब्रह्म आत्माएं आई हैं, ब्रह्म प्रियाओं की सुरता आई है। दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राण नाथ। दो सुपन कौन सा, ब्रिज और रासलीला, और तीसरा ये जागनी का ब्रह्मांड किसने दिखाया, प्राणनाथ। प्राणनाथ मतलब मूल स्वरूप अक्षरातीत राज्य, मूल स्वरूप श्री राज्य को यहाँ पर प्राणनाथ कह रहे हैं, क्योंकि ब्रज रास और जागनी तीनों ब्रह्मांड तो राज्य ने दिखाया है ना, कृष्ण ने दिखाया भी नहीं बोल सकते हैं, महराज ठाकुर महामती जी ने दिखाया ऐसा भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर प्राणनाथ शब्द देखिए वाणी में वैसे तो मूल स्वरूप के लिए कई बार आया है, अंदर आई खोले प्राणनाथ, या कुरान या पुराण एक कागज दो प्रमाण,
या कि मगज मायने हम पास अंदर आए खोले। प्राणनाथ स्पष्ट रूप से अंदर विराजमान, अंदर आए खोले। मेरा ठाकुर प्राणनाथ नहीं है, उनके अंदर आए। इसी तरह से देखेंगे ब्रज लीला में भी, जब तक कृष्ण जी के तन में राज्य का आवेश था तो उनको भी कहा गया था, मांगा किया राधा भाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। हाँ, ब्रज लीला का ये चौपाई है। रासलीला के समय की चौपाई है। देखिए, रासलीला जब चल रही थी तब का प्रसंग है। आमों पर एवडी तमें कहा कि धी प्राणनाथ, हम अंतर्ध्यान क्यों हो गए थे, हमको इतना दुख क्यों दिया। यहाँ पर रासलीला के समय भी जब राज्य का आवेश उस तन में विराजमान था, जब लीला चल रही थी तब उनको भी प्राणनाथ कहा गया था। जब देवचंद जी के तन में राज्य का आवेश आ गया तब देवचंद जी को भी प्राणनाथ कहा गया। तब श्री मुख वचन कहे, प्राणनाथ ढूंढ कारण अपना सब। लेकिन आज क्या है कि सभी सुंदर साथ प्राणनाथ किसे कहते हैं? श्री प्राणनाथ जी देवचंद जी ना शिष्य था। प्राणनाथ जी के पिता का नाम मेहर केशव ठाकुर, तन का नाम महराज ठाकुर, तन का नाम प्राणनाथ नहीं है। अंदर आए खोले प्राणनाथ, तन को प्राणनाथ बना के बैठ गए। सुंदर सा जी विचार करिए जरा। महराज ठाकुर के तन में राज्य जाहिर हुए। प्राणनाथ जी की वास्तविक पहचान महराज ठाकुर के तन से जाहिर हुई, मतलब मूल स्वरूप राज्य की पहचान। सब मिलकर के देखिए, पन्ना जी में मूल स्वरूप अक्षरातीत का सबने ध्यान किया। पहले देवचंद जी को धनी श्री देवचंद कहा, कृष्ण को कृष्ण परमात्मा कहा, लेकिन महराज ठाकुर के तन में जब आए तो महराज ठाकुर परमात्मा किसी ने नहीं कहा। प्राणनाथ प्यारे की जय। महराज ठाकुर की जय कोई बोलता है? महराज ठाकुर के फोटो की कोई पूजा करता है? नहीं कर। उनकी वाणी का केवल पूजा करने का नियम। क्यों? छठे दिन की लीला में ब्रह्म वाणी ही राज्य का स्वरूप है। प्राणनाथ जी ने समाधिष्ट होते समय अपनी वाणी को ही सिंहासन में पधराने कहा, क्योंकि छठे दिन की लीला में वे ही प्राणनाथ है। इससे पहले एक प्रसंग देखेंगे, सिख लोगों में 10 गुरु हुए सिखों के। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया कि अब मेरे बाद कोई भी शरीरधारी व्यक्ति तुम्हारा गुरु नहीं होगा, ये गुरु ग्रंथ साहिब ही तुम्हारा गुरु है। अब 11वां गुरु कोई भी नहीं होगा, कोई शरीरधारी तुम्हारा गुरु नहीं होगा। इसलिए वहां पर सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा करते हैं। इसी तरह से पन्ना जी में भी श्रीमुखवाणी को पधराया, इसलिए श्रीमुखवाणी का ही पूजा हम सभी सुंदर साथ करते हैं। सुंदर साथ चरने सो तो आए चाहिए, पर पिछले कारण वाणी के। छठी दिन की लीला भले चल रही है, लेकिन सारी शोभा महामती जी की है। कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पूरन। सुंदरबाई ने कहा था कि माया में ब्रह्म सृष्टि है, उनकी सुरता आई है ब्रह्म सृष्टि की। 2 सुपने तीसरा दिखाया प्राणनाथ जी ने हमको, प्राणनाथ ने मूल स्वरूप राज जी ने हमको ये ब्रजरास और जागनी का खेल दिखाया। खे फुरमान नूर बिलंद से खेल में उतरे मोमिन, यही बात कुरान में भी लिखी है सूरह कद्र में कि कद्र की रात क्या है, तुम क्या जानते हो कद्र की रात के विषय में? महिमामयी रात्रि, लेल तुल कद्र। लेल मतलब होता है रात्रि, कद्र की रात, उसमें जो है खेल में उतरे मोमिन। देखिए यहाँ पर एकीकरण कर रहे हैं। इस चुपाई में क्या कहा था? सुंदरबाई ने कहा, यानी देवचंद जी ने कहा था। अब यहाँ पर कुरान की बात करेंगे। कुरान में ऐसा लिखा है कि खेल में उतरे मोमिन। खेल 3 देखे 3 रात में, चले फजर इनका इजन। 3 रात में ब्रज रास और जागनी, 3 ब्रह्मांड में 3 खेल देखा। 3 रात क्यों कह रहे हैं? कद्र, लेल तुल कद्र के 3 तकरार कहे गए, मतलब 3 भाग। तो कद्र की जो रात है उसके 3 भाग में ब्रजरास और जागनी में 3 लीला को देखा। चले फजर इनका इजन। इसके पश्चात जब सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो जाएगा, सारे संसार में सभी प्राणियों को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सब एक परमात्मा के प्राणनाथ जी की शरण में
चरण में आ जाएंगे, उस समय केवल मोमिनों का ही आदेश चलेगा दुनिया में, ब्रह्मात्माओं की ही बादशाहत होगी। देखिए कुरान में क्या लिखा, सूरह कद्र में एग्जैक्टली देखिए, हमने कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया, ने कद्र की रात में अवतरित किया कुरान पाक को। तुम्हें क्या मालूम है कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहें एक विशेष काम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। फरिश्ते मतलब ईश्वरी सृष्टि, रूहें मतलब ब्रह्म सृष्टि। अब क्या है कि अनुमान से कुछ विद्वान फरिश्तों का अर्थ तो चलो देवी देवता से ले लेते हैं, और रूहें का अर्थ यहाँ पर बहुवचन है, फिर भी एक वचन इन्हें जब्राइल के प्रति ले लेते हैं, क्योंकि कुरान में जब्राइल को भी फरिश्ता भी कहा गया, जब्राइल को, और रूह भी कहा गया, खुदा की रूह भी कहा गया। तो सुबह होने तक उन पर सलामती रहती है। सुबह मतलब फजर, सुबह इनका ही हुक्म चलेगा और इनके ऊपर कृपा बनी रहेगी परमात्मा की। यो विधिवित दृढ़ कर दिया दे साख धरी फरमान, इस प्रकार से दृढ़ कर दिया, सारी बात निश्चित कर दिया धामधनी ने। दे साख धनी फुरमान, धनी फुरमान ने कुरान पाक तो धाम धनी द्वारा, धनी फुरमान का मतलब क्या, धाम धनी द्वारा कहे गए फुरमान। अगली चौपाई में भी धनी फुरमान साख लेके, तो धनी फुरमान का मतलब क्या है? कुरान पाक को क्या कहते हैं? कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम, इसलिए उसको धनी फुरमान कह रहे हैं। तो अपनी इशारतें कोई खोल ना सके कोई और, जो अपने घर की इशारतें हैं सुंदर शाह जी, हमारी बातें हैं। धामधनी की शक्ति से ही वहां पर, धामधनी के जोश के द्वारा ही अवतरित हुआ था, इसलिए धनी फुरमान कह रहे हैं। अपनी अकल माफक कह के मुख की बान, अपने शब्द बुद्धि, क्योंकि जो है देखो ज्ञान, मैंने कहा ज्ञान को यहाँ के शब्दों में अवतरित करना पड़ता है यहाँ पर दुनिया में। तो एक समस्या तो होती है ना, देखिए दिल में जो ज्ञान समझा है दिल तक भी ठीक है, लेकिन उसको शब्दों में फिर जब कहा जाता है तो बड़ी सावधानी से शब्दों में कहना पड़ता है, क्योंकि दिल में कई बार ज्ञान कुछ और है, कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और देते हैं, ऐसा भी गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कहे कहे मुख की बान, अपने श्रीमुख शब्दों से, श्रीमुख वाणी से अनेकों प्रमाण दिया, कुरान के भी प्रमाण दिया। धनी प्रमाण साख दे के दिखाई दे असल, धामधनी ने कुरान आदि ग्रंथों की साक्षी देकर दिखाई दे असल, सत्य की पहचान करा दी। क्या क्या पहचान करा दिया? एक तो मूल स्वरूप अक्षरातीत जो मूल मिलावे में विराजमान है, दूसरा अभी जो है उनकी शक्ति महामती जी के तन में विराजमान में, ये दो बातों की पहचान कराया। सो फरमाया छोड़ के करे चाहिया अपने, दिल अपनी मनमानी करते हैं, हाँ उनका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। दिल्ली के प्रसंग में भी आया था, नागजी सगजी और प्रेम जी तीनों आए थे, आए प्रमोदने की आस, एक दावा ले बैठे इसे का, देवचंद जी की सेवा हम तो किसी को नहीं मानते, प्राणनाथ महाराज ठाकुर को भी नहीं मानते, वो कहाँ का प्राणनाथ, हमारे तो प्राणनाथ बिहारी जी धाम के धनी हैं। हम सनंद का कम गादी के अकस, गादीपति के प्रति श्रद्धा रखते थे, अकस राखते दिन से जो बर है किसना, ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते थे। प्राणनाथ जी से जब रूबरू है तब आप आड़े कछु न देखी, जरा सभी रिस्पेक्ट से बात नहीं की, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हुए बात कर रहे थे। तो सुंदर साहब जी इस प्रकार से ये 12 चौपाइयां आज जो हैं हो गया, समय भी पूरा होता है। इसका मुख्य बात क्या देखा हमने 12 चौपाइयों में, कि महाराज जी इंद्रावती जी यहाँ पर 3 प्रमाण प्रस्तुत किया। पहला, देवचंद जी ने कहा था धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, है ना, उसका तात्पर्य क्या था? इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होने वाले। दूसरा प्रमाण किया दिया कुरान का, रू अल्लाह दो जामे पे हर सिद्ध,
ना। तो दूसरा जामा जो है वो कौन है? मेरा ही तन दूसरा है। मतलब मेहरा ठाकुर जी बता रहे हैं इंद्रावती की आत्म कि दूसरा जो जामा है उसे ही इमाम मेहदी कहा गया है। तो वो दूसरा जामा मेरा तन है, जिसमें श्यामा जी ने ही, श्यामा जी ही आई हैं। जो देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्म और राज्य का आवेश था, वो ही यहाँ पर फिर से आया है। तो फिर तीसरा का वाणी के हिसाब से भी प्रमाण दिया कि 5 स्वरूप, एक और 5 शक्तियां इनके तन में विराजमान है, ऐसा भी प्रमाण दे दिया। अब इसके बाद भी जो है क्या होगा सुंदर साथ जी? मेरा ठाकुर जी महामती जी का ही विरोध, महामती जी के तन में 500 शक्तियों को भी नहीं पहचान रहे हैं, उनके द्वारा अवतरित 500 शक्तियों से अवतरित आवेशवाणी को भी नहीं पहचान रहे हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं। तो महाराज ठाकुर महामती जी को तो छोटा कहते हैं, लेकिन अपने गुरु को बड़ा कहते। अपने गुरु को तो राज्य बना देंगे, लेकिन महाराज महामती जी को वो एकमात्र देवचंद जी का शिष्य मात्र समझ करके बैठे रहते हैं। और छठे दिन में सुंदर साथ जी वास्तविक सदगुरु तो ब्रह्मवाणी है। छठे दिन में, 5वें दिन में तो महामती जी के तन में राज्य विराजमान थे। छठे दिन में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत है। यहाँ पर कई सुंदर साथ के तनों में अपनी शक्ति का अंश, आवेश का अंश प्रदान करके उनसे जागने कार्य करवाते हैं। और कोई एक ही तन में पूर्ण आवेश या पूर्ण 500 शक्ति नहीं होती। सुंदर साथ जी जो भी ब्रह्म मुनि देख लीजिए, छठे दिन की लीला में जो भी ब्रह्म मुनि हुए, उन्होंने ब्रह्मवाणी से ही, ब्रह्मवाणी का ही सार कुछ ग्रहण करके कुछ बूंदे प्रस्तुत किया। वाणी मंथन के सिवा छठे दिन में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वाणी मंथन से ही ज्ञान और प्रेम के शिखर में कोई भी पहुंचा है आज तक के, आगे भी पहुंच सकता है। यहाँ पर महामती जी के तन में विराजमान राज्य की जो बात चल रही है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आगे का भी मैं। तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल। तो क्या कर रहे हैं? महामती जी के हृदय रूपी सिंहासन पर जो राज्य विराजमान है उसको तोड़ रहे हैं, मतलब उसको निंदा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अपनी दौड़ाए अकल। तो बिहारी जी के जो साथी थे वो महामती जी प्राणनाथ जी का भी अपमान कर रहे थे, उनको पहचानते नहीं थे। धनी श्री देवचंद जी ही हमारे धनी हैं, बिहारी जी ही हमारे जो कि देवचंद जी के गादी पर विराजमान है, इसलिए बिहारी जी ही हमारे धाम के धनी, धाम धनी बिहारी जी। उनकी ही बातों को हमको मानना। और मेरा ठाकुर ने तो नया ग्रंथ लिख दिया, नया ज्ञान ले आए। तो देवचंद जी वक्त हमको बस देवचंद जी ने जितना कहा था ज्ञान उसको ही मानना, आगे और कुछ भी मांगना नहीं। जबकि वाणी ने कह दिया तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पेंडे दिखावे पार के, 3 पार के भी पार। तो ज्ञान का तो विस्तार, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। अब तुम जितना ज्ञान देवचंद जी के तन से अवतरित हुआ उतना ही मानेंगे, और मेहराज ठाकुर के तन से जो ज्ञान अवतरित हुआ उसको नहीं मानेंगे, ऐसा कहोगे तो कैसे काम चलेगा? आज भी छठे दिन के लीला में भी हम देखेंगे काफी समय तक वाणी मंथन का दौर बंद ही पड़ा हुआ था। वाणी स्वरूप साहब घर घर में तो क्या बहुत दुर्लभ था, मात्र हस्तलिखित स्वरूप साहब हुआ करता था। और स्वरूप साहब वाणी छप करके घर घर में पहुंच रही है। सुंदर साहब जी वाणी मंथन शुरू भी हो रहा है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारी प्रचलित विचारधाराएं, प्रचलित मान्यताएं बदलते जा रही हैं, और इसका विरोध भी करते हैं कि पहले तो ऐसी बात थी, पहले ऐसा ज्ञान सब मानते थे, जानते थे, अब नया ज्ञान आ गया। अरे नया ज्ञान कुछ नहीं, वाणी तो वही है ना, वाणी तो वही है। ज्ञान जो जो समझ नहीं पा रहे थे, तो सत्य ज्ञान तो भाई वाणी मंथन जो करेगा तो वो तो वो पॉसिबल है कि कुछ नया बात रखे आपके सामने। और जो सुना सुनाया प्रचार करते, सुना सुनाया बात जानते और मानते हैं, वो तो परंपरावादी हो जाएंगे ना। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। धनी फुरमान साख लेके, धनी फुरमान साख लेके, देखाए दई असल, देखाए दए असल,
सो फुरमाया छोड़ के, सो फुरमाया छोड़ के, करे चाया अपने दिल, करे चाया अपने दिल, करे चाया अपने दिल। करे चाया अपने दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल भी जूम क्लास अवश्य लगेगा सुंदर साथ जी, तो कल भी सब सुंदर साथ जी समय से उपस्थित रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली जी से ही निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी लगाए संपूर्ण सुंदर साजीमा प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नहीं न भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। यति अर्ज तो मैं करूं, तो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साज की जय। प्रेम प्रणाम जी। महाराज जी आवाज सुनिए ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, अहिले आवाज आयो। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, कल फिर से मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।